दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे पितृदोषों के बारे में। आखिर पितृदोष होने पर कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, पितृदोष क्या है, पितृदोष के कैरेक्टर्स क्या हैं, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पितृदोष का निवारण कैसे किया जाता है और पितृदोष का निवारण क्यों ज़रूरी है। इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलते हैं आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, ये चर्चा शुरू करूं उसके पहले आपसे गुजारिश है कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपके प्रश्न आचार्य जी से कर लेता हूँ। तो आचार्य जी, सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं, एक लेमैन की तरह ही जानना चाहते हैं। हम तो जानते नहीं कि पितृदोष क्या होते हैं, लेकिन आपसे ये ज़रूर हम पूछेंगे कि आखिर ये पितृदोष होते क्या हैं। इसका सबसे पहला तो कारण पितृदोष जैसा नाम से ही स्पष्ट है। पिता या पूर्वजों के द्वारा जो दोष बन जाते हैं, उनके कर्म के द्वारा जो परेशानी आ जाती हैं, तो वह पितृदोषों में शामिल किए जाते हैं। जैसे हम कई देखते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, अधिकारियों के बच्चे नाकारा निकल जाते हैं, नाना प्रकार की परेशानी उनको उठानी पड़ती है, गलत तरह से पैसा कमा लेते हैं। बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े राजा रजवाड़े हुए हैं, कहीं किसी की आपने हत्या करवा दी, कहीं किसी का पैसा आपने डुबो दिया। तो एक तो ये हाय के रूप में आता है, किसी गरीब व्यक्ति का आपने पैसा लूट लिया, आप बड़े अधिकारी हैं, वो आपकी शिकायत कहीं नहीं कर पा रहा है, तो हाय उसकी लग जाएगी, वो आपको डुबो देगी। तो बच्चों के रूप में आपके घर में अच्छी संतानें पैदा नहीं होंगी, वो पैसा आपका डूब जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पूर्वज लोग बड़े संपन्नता में लोग जी रहे हैं, कई लोगों की उन्होंने हत्याएं करवा दी, हत्या कराने में भी इस तरीके के दोष बन जाते हैं। कई ज़मीनें लोग हड़प लेते हैं, जरा सा थोड़ा सा उधार दे दिया, ज़मीन लिखवा ली, फिर झूठ बोल दिए, दो गवाह अपनी तरफ खड़े कर दिए, और उस तरह से आपने यदि कुछ अनैतिक रूप से जो काम किए हैं, उन काम की जो सज़ा मिलती है वो पितृदोष कहलाती है। जो पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म पितृदोष कहे जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, जैसा आपने थोड़ा सा हिंट ज़रूर किया कि ऐसे किसी गरीब की हाय लग जाती है तो उससे ही पितृदोष बन जाते हैं, लेकिन हम ये थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पता पड़ेगा कि पितृदोष है, मतलब उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कई समृद्ध लोग होते हैं, समृद्धता होने के बावजूद भी बहुत सारे काम नहीं बन पाते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपर बने हुए हैं, हर जगह टॉप बने, लेकिन मालूम पड़ा जैसे 12th का एग्जाम आया, आप बीमार पड़ गए और आपकी रैंकिंग नीचे गिर गई। आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और मालूम पड़ा वहाँ जाकर 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, वो आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जरा से मौसम परिवर्तन हुआ, गंभीर रूप से आप बीमार पड़ गए, या जो भी बीमारी एकदम आई आपके ऊपर उसने अटैक कर दिया। बहुत अच्छा कोई काम करने वाले हैं, आप बीमार पड़ गए। जब भी पैसे की जरूरत पड़ने वाली, मालूम पड़ा कोई उधार ले गया, वापस नहीं आ पाया। तो जब आप लास्ट में जाते जाते हार जाते हैं, तो वहाँ संकेत है कि ये कोई एक दोष ऐसा होता है जो आपको बढ़ने नहीं देता। अच्छा, ये पितृदोष। अच्छा आचार्य, ये भी क्या पितृदोष में आता है, जैसे परिवार में लगातार अचानक किसी का मृत्यु हो जाना, बिल्कुल, दुर्घटना हो जाना, या अचानक से धन का घाटा हो जाना, ये सब पितृदोष ये सब पितृदोषों में आता है। क्योंकि मैं तो इसमें रीडिंग कर ही रहा हूँ लगातार लोगों की। तो इसमें कई बार होता है कि व्यक्तियों के घरों में पीढ़ी में कोई किसी का जमीन किसी ने हड़प ली और मालूम पड़ा वो श्राप दे के मर गया, तो पीढ़ियों तक बच्चे पैदा ही नहीं हो पाते, और फिर अल्टीमेट वो जमीन ही कोई और खाता है। तो ये सब पितृदोषों के ही दोष आते हैं, जिसमें कि आप कुछ भी करने जाएं और पूरा नष्ट हो जाए। गंभीर रूप से बीमार हो गए तो एकदम पूरा नष्ट हो गया, पूरा परिवार ट्रेवल कर रहा है, पूरा परिवार ही डूब गया। तो ये संकेत उसी बात का है कि कहीं कोई पितृदोष है जिसके कारण आपका वंश ही नष्ट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये पितृदोष क्या जन्म कुंडली देखने पर मालूम पड़ते हैं, या कैसे मालूम पड़ता है कि आप पितृदोष से पीड़ित है, कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है? सबसे पहला तो व्यक्ति को खुद ही मालूम पड़ जाता है। आपने किसी की जमीन हड़प ली, आप परेशान घूम रहे हैं, किसी बीमा, कई डॉक्टर्स होते हैं मरीजों का इलाज नहीं करते हैं, मरीजों से पैसे लूटने लग जाते हैं। जब खुद बीमारी में पड़ते हैं तब समझ में आता है। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको दिखता है मैंने कौन कौन से पाप किए और कौन से पाप की सजा मुझे मिल रही है, तो वो खुद का दिख जाता है। पर पैतृक रूप से जो काम किए वो भी बच्चा देखता है, पिता ने क्या क्या किया है। उस समय लगता है जरूर पैसा बहुत आ रहा है मेरे यहाँ पर, गलत रिश्वत का पैसा आएगा, देश के लोगों के द्वारा जमा किया हुआ टैक्स है, उसको आपने रिश्वत के रूप में लिया है, तो सज़ा आपको प्रॉपर मिलेगी उसकी। क्योंकि वो भी जो टैक्स जमा कर रहा है उसकी गाढ़े पसीने की कमाई है, वो आपके लिए दे रहा है, भलमनसाहत है उसकी कि आपको देकर देश के लिए काम आ रहा है।
तो वो भी इस उसमें आता है। तो आप यदि उसका रीडिंग करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाता है। और दूसरा फिर जो साधन होता है, जो देवज्ञ होते हैं वो फिर देखकर बता देते हैं कि आपने ऐसा ऐसा कोई काम किया जिसके कारण से सजा मिल रही है आपको, कहीं के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। फिर एक माध्यम जन्म कुंडली भी होता है। जन्म कुंडली में भी ग्रह योग ऐसे होते हैं जो बतलाते हैं कि पितृदोष है और इसके कारण से आप परेशान हो रहे हैं, जिनकी बहुत सारे तमाम दोषों की चर्चा तो आपने सुनी होगी। तो उन दोषों की कोई चांडाल दोष की चर्चा करता है, कोई पितृदोष की चर्चा करता है, कोई कालसर्प दोष की चर्चा करता है, कोई मातृ दोष की करता है, कोई भाई भतीजा बहन इनके दोषों की चर्चा करता है, जो ऋणों के रूप में आती है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, बहन ऋण, मित्र ऋण। तो ये सब ऋण वही हैं। अच्छा अच्छा। तो उनकी जो चर्चा करते हैं वो इन्हीं के माध्यम से कोई खास स्पेशल कोई ग्रह होते हैं क्या कुंडली में जो इस पे जिससे पता पड़ता हो? ग्रह तो 9 ही ग्रह हैं, लेकिन उनकी जो युतियाँ बनती हैं अच्छा अच्छा, वो इस चीज़ को शो करती हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ, राहु चंद्रमा दूसरे स्थान पर या द्वादश स्थान पर बन जाएंगे, तो आपने आंखों देखा किसी व्यक्ति का नुकसान किया हो, आपको पता है नुकसान होने वाला है, फिर भी आपने नुकसान कर दिया, तो राहु और चंद्र या तो द्वितीय स्थान पर होंगे या द्वादश स्थान पर होंगे। ऐसे समय में आपको खुद को पता है नुकसान होने वाला है, फिर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। आपको पता है पैसा वापस नहीं करेगा, फिर भी आप उसको पैसे दे दो। आपको पता है मैं गिर सकता हूँ, फिर भी आप कदम उठा लोगे। तो ये जो दोष है वो राहु चंद्र के कारण आता है। अच्छा अच्छा। तीसरे स्थान पर केतु यदि बन जाता है, केतु चंद्र दोष बन जाता है, केतु मंगल आ जाता है, तो भाइयों से उसकी टसल बनी रहती है और हमेशा भाइयों का सुख उससे कभी नहीं मिलता है, तो ये भ्रातृ दोष में आता है। तो ग्रहों की स्थिति, उनके कॉम्बिनेशन और जिस भाव से बैठे हैं उनसे ये पता चलता है कि आपको किस प्रकार का ये दोष है और उसके निवारण कैसे होंगे। तो आचार्य जी, जैसा अभी आपने बताया कि राहु के साथ चंद्र की युति हो जाए या और तमाम ग्रहों की युति हो जाए तो वो पितृदोष का निर्माण करती है। केतु, जैसे आपने भी जिक्र कर रहे थे कि तीसरे भाव में केतु हो तो उसके वो दूषित हो तो भातृदोष बनता है। तो ऐसे और कौन कौन सी युतियाँ हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, वो ज़रूर आप बताइए विस्तार से। इसमें जैसे मैं विस्तार की बात करूं, जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके लग्न का जो स्वामी है अष्टम स्थान पर होगा, छठे स्थान पर होगा, ये चंद्रमा के साथ कहीं दोष बना के बैठा होगा जो आपकी बीमारी को दर्शाता है। तो संकेत है कि आपने अपने माता पिता जो वृद्ध बीमार रहे होंगे उनकी आपने सहायता नहीं की होगी आज, और या आप अपने शरीर के प्रति लापरवाह रहे होंगे, ड्रग्स लिए होंगे, शराब का सेवन किया होगा, तो फिर ये दोष बनता है। दूसरा दोष, धन के हम बार बार जोड़ते हैं, पैसा हमारे पास टिक ही नहीं पाता, तो ये धन वाले स्थान पर जो पितृदोष बनता है, राहु चंद्र का दोष बन जाएगा, सूर्य राहु का दोष बन जाएगा, मंगल राहु का दोष बन जाएगा। तो धन आपके पास आता है लेकिन रुकेगा नहीं। आप जमीन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मकान बन जाए, मकान बन जाए, पैसे भी ले आते हैं, टोकन भी दे आते हैं, और हो सकता है कई बार बिल्डर पैसे खा जाता है, कई बार आपका मकान जो आपने लिया वही गलत बन जाता है, कई बार लिया हुआ मकान ही गिर जाता है। चौथे स्थान पर जब दोष बनता है तब ये दोष बनता है, जब मंगल राहु का चौथे स्थान पर दोष बन जाए, राहु शनि मंगल का दोष तीनों का बन जाए, संतान होती है तो होती ही समाप्त हो जाती है, तो पंचम भाव में दोष बनता है। तो 5वें घर को संतान के लिए इसमें स्वस्थ किया जाता है। आप कुछ नहीं करते हैं तो भी शत्रु बन जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं लोग आप बुराई पहले से शुरू कर देते हैं। इसका मतलब छठे स्थान का कोई दोष है कि आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया कि लोगों की चुगली की है, लोगों को परेशान किया है, तो ये दोष आपके यहाँ बन जाता है। तो छठे स्थान पर जो दोष बनेगा वो सौम्य ग्रहों का दोष बनेगा। जब गुरु आ जाएगा, गुरु के साथ राहु बन जाएगा, चांडाल दोष बन जाएगा, तो उसमें आप परेशान फंस जाओगे। शनि आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, उसमें आप दोष में फंस जाओगे। केतु शनि द्वादश स्थान पे फंस जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप बड़े दोस्ती के साथ चेक काट के दे दोगे, वो आपका दुरुपयोग कर जाएगा, आप उस चेक के ही फिर पैसे जिंदगी भर भरते रहोगे। नौकरी करते हो, 1 नंबर से रहेगा, 2 नंबर से रहेगा, तो 10वें भाव का ये योग बन जाएगा। 10वें भाव में बैठा हुआ शनि पिता पुत्र को एक साथ नहीं रहने देगा। तो ये जो दोष होते हैं, इन दोषों से मालूम पड़ जाता है कि ये जो समस्याएं आपकी चल रही हैं, तो आप उस घर का अध्ययन करेंगे, निश्चित मान के चलेंगे कि उस घर में कोई दोष ऐसा बैठा हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उस प्रकार से ये दोष हैं। आप लाभ कमाते हो, कर्ज में ही लोग बने रहते हैं, एक कर्जा पटाए फिर दूसरा तत्काल लेना पड़ता है। तो निश्चित रूप से 12वें घर का दोष है, कुल देवी देवताओं का उसमें दोष होता है, तो उस चक्कर में व्यक्ति ऐसा फंसता है। भाग्य में लगातार रोल अटकते हैं। लोग बोलते हैं हम धार्मिक यात्रा करने जाते हैं, यात्रा में कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, वापस छोड़ना पड़ता है। तो धार्मिक योग भी ऐसा बन जाता है कि मंदिरों के प्रति आपकी मूर्तियों का आपने तोड़ा हो, मंदिरों में लोग मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, मंदिरों के लिए या कहीं कोई अव्यवस्थाएं फैला देते हैं, तो वह दोष बन जाता है। लोग चंदम भगवान के नाम पर लेते हैं, खुद खा जाते हैं, तो यह दोष बन जाता है। तो ऐसे जो दोष हैं, इन ग्रहों की युति उस क्षेत्र में बन जाती है और उसके पाप का फिर निवारण व्यक्ति को करना होता है, नहीं तो उन सब चीज़ों को वह भुगतता रहता है। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और, चूंकि आजकल की जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, खासतौर पर जो यंगस्टर्स जो न्यूली वेड कपल हैं, जो नई नई शादी करके आते हैं
और उसको और स्पष्ट रूप में मैं कहूँ कि वो फिगर मेंटेन करने के लिए एबॉर्शन करा लेते हैं। हाँ। तो ये भी क्या आगे जाके पितृदोष बनते हैं, या ये कितना घातक है? नहीं, घातक ये भ्रूण हत्या कहलाती है। और जी। ये यदि आप गर्भ गीता पढ़ोगे तो भ्रूण हत्या इन बड़ी हत्याओं से ज़्यादा खतरनाक होती है कि अच्छा वो तो अबोध है, उसका तो कोई पाप ही नहीं है आपके ऊपर। जी। दूसरे व्यक्ति को तो आपने अपने शत्रु को मारा तो कुछ ना कुछ उसने पाप किया हो तो आपने मारा, ये पूर्वजन्म का कोई दोष होगा तो आपने उसको मारा। लेकिन यहाँ तो अभी वो आया ही नहीं है, वो स्वरूप में ही नहीं आया और आपने उसको नष्ट कर दिया, तो पाप की गंभीर श्रेणी में आता है। ये भी आगे चल के पितृदोष आगे जाके पितृदोष बनता है। संतान वाले घर में राहु चंद्रमा, राहु के ऊपर चंद्र मंगल की दृष्टि वाला व्यक्ति अगले जन्म में पैदा होता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है, ये भी दोष है। अच्छा, एक चीज़ और आती है आचार्य जी, जैसे कई लोग ये मानते हैं कि पितृ जो हैं वो अपने बच्चों का बुरा कैसे कर सकते हैं, ऐसे लोग कि पितृदोष कैसे हो सकता है? ये हम भौतिक रूप में जब स्वरूप में हैं तब लगता है कि पिता बच्चे का बुरा नहीं कर सकता, लेकिन जब आत्मा के रूप में आते हैं अच्छा, तब फिर वो चीज़ें दिखाई देती हैं। उसका कारण क्या है? जैसे एक बड़ा अधिकारी है, किसी व्यक्ति के पैसे लेकर उसने हड़प कर लिए, अपने पूरे अधिकारों के दम पर ना वो रिपोर्ट लिखा पाए ना कुछ लिखा पाए और व्यक्ति मर गया, तो अगले जन्म में वो उसके घर में बच्चे के रूप में पैदा हो जाएगा या उसके अच्छा। बच्चे के बच्चे घर में पैदा हो जाएगा और वो वसूली जरूर करेगा वो। अच्छा, क्योंकि गीता में भी कहा है कि आपका जो कर्म है कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो वो सिद्धांत वहाँ भी काम करता है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता है और वो आपके घर में पैदा हो जाएगा और आपको लगातार नुकसान पहुँचाता रहेगा। आप जब मर जाओगे तब वो सही चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, ये मेरा जो पाप चल रहा था ये उस दोष के कारण था। अच्छा, तो ये वो व्यक्ति मेरा शत्रु बन के आया है, तो जब वहाँ जाते हैं तो बस आत्म साक्षात्कार हो जाता है और उस प्रकार से आप मदद नहीं कर पाते हैं चाहते हुए भी। ऊपर कई बार ऐसा होता है जो अच्छे लोग हैं जिनमें हमने पाप किया है, हमारे कोई गलत बच्चा पैदा हो गया जिसके साथ पाप किया, फिर हम उसकी उस समय मदद भी करते हैं कि जो पाप से कम मुक्ति मिल जाए, कि नरक में जब पहुँचते हैं तो उसको हर चीज़ क्लियर दिखने लग जाती है। तो ऐसे समय में पितृ उनकी मदद करते हैं जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और ऐसे समय में जब पितरों ने ही पाप किया है तो पितृ भी नरक को जाते हैं और वो जो व्यक्ति जन्म ले चुका है वो लगातार इनको परेशान करता ही रहता है। अच्छा, अच्छा। ये दोष बनता है। तो आचार्य जी, आपने बड़ा विस्तार से बताया कि पितृदोष आखिर होते क्या हैं। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर इनका समाधान क्या है, पितृदोष का निवारण क्या किया जाए? क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि पितृदोष है हमारे कुंडली में, जैसा मानो उसको मालूम पड़ गया, लेकिन निवारण हर आदमी चाहता है उसका निवारण जरूर हो। तो आप वो ज़रूर बताइए कि पितृदोष का निवारण क्या होता है। इसमें धर्मशास्त्र में बहुत सारे निवारण इसमें बताए हुए हैं। जैसे एक बार व्यक्ति अपने मन में ही अपने किए गए पापों को लगातार सोचता हुआ भगवान से क्षमा मांगता है, तो एक निवारण तो उसका थोड़ा सा उसमें हो जाता है। कष्ट भोगना पड़ता है ये तो आप पक्का मान के चलें। मेरे निवारण बताने का मतलब यह नहीं है कि आप पाप करें और गंगा नहाएं और आप सोचें आपके पाप धुल गए। वो ऐसा नहीं होता है कि जो आप पाप करोगे वो आपके पीछे पड़े रहेंगे। संकल्प लेकर गंगा स्नान करना कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, और आगे आप पाप नहीं करें तो ही गंगा आपके पाप धोएगी, अन्यथा पाप करके फिर वापस पाप करोगे तो दुगने फिर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, पुराने भी और नए वाले भी। तो ये दोष तो इसमें बनता है। सबसे पहला जो क्षमा करते हैं उसमें एक लाभ मिलता है। दूसरा, देव क्षमापन स्त्रोत, उस स्त्रोत का पाठ किया जाता है। उस स्त्रोत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से जो दोष बनता है उनके निवारण के लिए उसमें मंत्र भी हैं, उसमें किया जाता है। तीसरा, हम जो धन का दान करते हैं, भूमि का जो दान करते हैं, गाय का हम दान करते हैं, भोजन का जो हम दान करते हैं, ये सब उस प्रकार के ऋणों को निवारण के लिए मुख्य माना जाता है। और श्राद्ध पक्ष में पितृतर्पण करना, पिंडदान करना, अमावस्या के दिन पिंडदान करना, तो ये जो पिंडदान, पितृतर्पण, लोगों की सहायता करना, लोगों को दवाई उपलब्ध कराना, लोगों को पैसे देना, गरीबों की इच्छाओं को पूरी करवाना, हमारे आसपास के लोगों की लगातार सहायता करना, ये सब पितृदोष के निवारण के ही उपाय हैं। वो चूँकि कैसा कैसा दोष बनता है उसके अनुसार फिर स्पेसिफिक अलग अलग उपाय भी इसमें किए जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, आपने एक बात बहुत अच्छी बताई, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो मतलब अभी ये पक्ष बिल्कुल अनुकूल, इस श्राद्ध पक्ष में पितृदोष का निवारण कर सकते हैं लोग। हाँ, इसमें श्राद्ध पक्ष में होता है कि हमारे पूर्वजों के अंदर यदि शक्ति होती है तब वो हमारी मदद कर पाते हैं, उनमें शक्ति नहीं होती फिर हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। और उनको शक्ति संपन्न बनाने के लिए हम पिंडदान करते हैं, पितृतर्पण हम करते हैं, ताकि उनको ऊर्जाएं प्राप्त होती है, उनके लिए अन्नदान करते हैं, गौदान, भोजन दान, जो भी होता है सब दान करते हैं, तो उनके अंदर शक्ति बढ़ती है और वो हमारी मदद करते हैं। तो उस प्रकार से ये दोष दूर होते हैं। तो अभी जो महीना चल रहा है निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा महीना है। इसमें यदि करेंगे तो कम खर्च में और कम समय में सारी व्यवस्थाएं जल्दी पूरी होंगी। अच्छा, इसके अलावा यदि मान लो अभी जो श्राद्ध पक्ष तो चल रहा है, अभी 8-15 दिन लोगों के पास हैं पितृदोष के निवारण के लिए, लेकिन इस महीने के बाद भी कुछ ऐसे दिन, तिथि, तारीख, महीना कुछ रहता है
जिसमें पितृदोष का निवारण कर सकते हैं? हाँ, दान और क्षमा का कोई महीना नहीं होता है। अच्छा। दान तो कहा जाता है कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे ही पितृतर्पण जब भी आप जिस तिथि को करेंगे उस तिथि का दोष तो कम से कम दूर होगा ही होगा, क्योंकि पितृदोष बहुत सारे प्रकार का होता है। अच्छा। आपने भूमि दान किया तो एक अलग रूप से बनेगा, आपने संतान की हत्या करवाई वो एक अलग रूप से बनेगा, आपने किसी का धन हरण किया तो एक अलग रूप से बनेगा, आपने किसी की चिकित्सक हैं, आपने किसी की हत्या कर दी, उसका प्रॉपर केयर नहीं किया तो आप वैसा बनेंगे। आप बड़े अधिकारी हैं और अधिकार क्षेत्र में जो आना चाहिए आपने नहीं किया, पैसे लूट लिए तो वो दोष बन जाएगा। आप बड़े राजनेता हैं, आपने उस तरह से निर्वहन नहीं किया तो फिर वो दोष बन जाएगा। ऐसे लगातार जो दोष बनते जाते हैं उनके अलग अलग इसमें निवारण होते हैं और उस तरह से ही उनका फिर निवारण किया जाता है। अच्छा, कोई स्पेशल विधि तो ऐसा कुछ है क्या, कुछ स्पेशल कुछ इसके लिए प्रावधान किए गए हों? स्पेशल प्रावधान है ना, अलग अलग दोष के अलग अलग प्रावधान है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ जो एक विधि बताई जाती है, आप मरने से लेके अगले जन्म तक और जन्म लेने से लेके मरने तक जो विधि है, इस विधि में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम धन दान कराते हैं, गौदान कराते हैं, भूमि दान करवा लेते हैं और लोगों के लिए संकल्प दिलवाते हैं। कई लोगों को एकादशी के व्रत का संकल्प दिलाते हैं, बच्चों को पिता के लिए कोई संकल्प दिलाते हैं, बहन भाई का रक्षाबंधन त्यौहार होता है। तो ये जो त्यौहार हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब उस दोष के निवारण की ही चीज़ें हैं। उन दोषों को ये दूर करती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नग वगैरह पहनने से पितृदोष दूर होते हैं क्या? नग वगैरह पहनने से तो नहीं होते हैं, लेकिन नगों के पहनने से दिमाग में परिवर्तन आने लग जाता है कि हमें क्या क्या अच्छा करना है। उसके बाद फिर जो हम काम करते हैं वो काम सही होते हैं। तो नग जो हैं पहनने के बाद मेडिसिन का काम करते हैं और हमें नग सही दिशा प्रदान करते हैं। तो इसलिए नगों का अपना एक अलग महत्व है। पर आप नग पहन लो, पाप करो, तो ये नहीं सोचना वो नग ही आपको खा जाएगा, क्योंकि पाप तो पाप होता है, बड़ा मुश्किल से उतरता है। तो उसके लिए सब विधान बहुत जरूरी है। जी, तो मतलब कुल मिला के हम जीव हिंसा ना करें, लोगों को उदारतापूर्वक व्यवहार करें, लोगों से दान करें, धन दान, अन्नदान सब दान करें। इससे करीब करीब थोड़ा सा मुक्ति मिल सकती है। मानवता और इंसानियत, मानवता इंसानियत, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए धार्मिक पुस्तकों के लगातार अध्ययन का आपको कहा जाता है, ताकि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने में सब चीज़ों का उल्लेख है, आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं। मंत्र जाप का उल्लेख होता है, भगवान की सेवा करने का होता है, गरीबों की सेवा करने का होता है, लोगों को दान करने का होता है। रक्षाबंधन आप बहुत अच्छे से मनाएं, आप अपनी बहन को खुश रखें, आपके ऊपर बहन का दोष मिटेगा, माता पिता को खुश रखें, पितृओं का आपको दोष दूर होगा। तो आप जितने सहजता से मानवता के साथ रहेंगे उतने पितृदोष जल्दी दूर होते हैं। और अन्यथा ये छोटी छोटी विधि हैं, उन विधि को यदि आप पिंडदान है, पितृतर्पण है, दान है, इनको करते रहेंगे, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मानवता और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए कहा अपना जीवन निर्वाह करें। तो आचार्य जी आपने बड़े विस्तार के साथ पितृदोषों के बारे में बताया, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।